Question number 3. The floor of a rectangular hall has a perimeter 250 meter. If the cost of painting the 4 walls at a rate of 10 rupees per meter square is 15,000, find the height of the hall. So इस क्वेश्चन में हमें पिछले क्वेश्चन का उल्टा दिया हुआ है और हमें इसके अंदर एक डायमेंशंस गिवन नहीं है, तो हमें इसकी हाइट निकालनी है. दैट मीन लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम फर्स्ट. दिस इज आवर रूम. सो हमारे पास जो है फ्लोर की जो डायमेंशन है, इफ़ दिस इज़ एल, दिस इज़ बी, सो हमारे पास क्या गिवन है, दैट ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी which is the perimeter of the base, that is floor, is equals to 250 meters. Then if the cost of painting the 4 walls, so in this question हमें सिर्फ वॉल्स को पेंट करना है. पिछले क्वेश्चन में हमें 5 साइड्स कंसिडर कर रहे थे, बट इस क्वेश्चन में हम सिर्फ 4 साइड कंसिडर करेंगे और हमें कॉस्ट भी 4 साइड की गिवन है. तो हमारा जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनेगा इस बार वो होगा B इंटू एच प्लस एल एच एंड ट्वाइस ऑफ दिस. हमारे वाले इस क्वेश्चन में L इंटू बी नहीं आएगा, क्योंकि हमें सिर्फ जो पेंट करना है वो सिर्फ वॉल्स में करना है. और हमें क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन है, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स इक्वल्स टू लिटरल सरफेस एरिया. लिटरल सरफेस एरिया मीन्स द टोटल कर्व सरफेस एरिया विदाउट द टॉप एंड द बॉटम. सो इन दिस वी कैन टेक द h आउट एज अ कॉमन, सो आवर एरिया विल बिकम 2h b plus l, and we have the value of twice L plus B, that means we have the value of this, so we can also write it as 250 into h. so हमारा एरिया अभी 250 into h आ गया है. दूसरी चीज़ हमें गिवन है कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है वो पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल्स टू 10 रुपीज़, और हमें पता है इतना है. तो हमारा जो एरिया होगा उसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ ऑल द वॉल्स आ जाएगी, और उसकी कॉस्ट क्या है 15,000. तो हम इसे इक्वेट करेंगे इस तरीके से, एरिया कॉस्ट for area, cost for the wall required for the area of 250 h square meter. so इसकी कॉस्ट होगी 250 h into 10, and this cost is equals to 15,000 because we have already given. so 250 h into 10 is equals to 15,000. so by multiplying this, taking this as a bottom, so we will get h is equals to 15,000 divided by 10 multiplied by 250. so after solving this, our height of the wall will come out to be 6 meters.